इश्क की हद से आगे। पार्ट 1। दिल्ली की एक खूबसूरत बारिश वाली शाम थी। काव्या शर्मा अपने नए क्लाइंट के ऑफिस पहुंची थी। मेहरा ग्रुप्स का नया हेड ऑफिस डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जब उसने पहली बार आरव मेहरा को देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। वो काले सूट में अपनी मेज पर झुका हुआ फाइल पढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कुछ छुपा हो, जैसे उसके पास खींचने की कोई अजीब ताकत हो। मिस शर्मा, उसने बिना ऊपर देखे कहा। जी काव्या, वो थोड़ा घबराते हुए बोली। उसने नजरें उठाई तो वो निगाहें सीधी काव्या की आंखों में उतर गईं। आपका काम देखा है, काफी अच्छा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये ऑफिस थोड़ा अलग हो, कुछ ऐसा जिसमें सिर्फ प्रोफेशन नहीं, पैशन झलके। काव्या उसकी बातों में खो गई। वो पहली बार किसी क्लाइंट से ऐसे शब्द सुन रही थी। आपके पास 2 हफ्ते हैं, लेकिन एक शर्त है, आपको यहाँ रहकर काम करना होगा, इसी बिल्डिंग में, ताकि मैं हर दिन का अपडेट ले सकूं। काव्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था। उसने हामी भर दी। रात का वक्त, पहली झलक, रात के 11 बजे थे। काव्या अपने केबिन में स्केच बना रही थी। अचानक दरवाजा खुला। आरव था, हाथ में कॉफी के 2 मग। तुम अभी तक यहीं हो? उसने पूछा। हाँ, कुछ डिजाइन पूरी करनी थी। वो मुस्कुराया और एक मग उसकी ओर बढ़ाया। अकेले देर रात काम करने वाली लड़कियां मुझे दिलचस्प लगती हैं। काव्या के गालों पर हल्की लाली दौड़ गई। कुछ पलों के लिए खामोशी छाई रही। फिर आरव उसके पास आया और धीरे से उसके स्केच की ओर इशारा किया। ये डिजाइन जैसे किसी ने दिल से बनाया हो। उसके नजदीक आते ही उसकी सांसों की गर्मी काव्या के चेहरे को छू रही थी। कभी कभी डिजाइन से ज्यादा डिजाइनर की आंखों में पैशन दिखता है, उसने धीरे से कहा। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात की खामोशी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। ऑफिस की बड़ी खिड़की के पार से बिजली की चमक कमरे में हल्की रोशनी भर रही थी। काव्या अपने स्केच पर झुकी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार आरव की बातों पर जा रहा था। डिजाइन से ज्यादा डिजाइनर की आंखों में पैशन दिखता है। उसके दिल की धड़कन अब तक तेज थी। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। कभी खुद को देखा है उस अंदाज में? वो चौंकी, मुड़ी तो आरव वहीं खड़ा था। भीगा हुआ था, शायद अभी बाहर से आया था। उसका गीला चेहरा, बालों से टपकते पानी की बूंदें और गहरी नजरें। काव्या का गला सूख गया। रात ज्यादा हो गई है, काम छोड़ो, थोड़ी देर के लिए खुद के बारे में सोचो। आरव की आवाज में नरमी थी, लेकिन आंखों में कुछ और, जैसे वो उसकी रूह तक को पढ़ रहा हो। काव्या कुछ कह पाती, उससे पहले ही आरव ने धीरे से उसके हाथ से पेंसिल ले ली और बोला, काम बहुत कर लिया, अब थोड़ा महसूस करो। आरव उसके और करीब आया। उनके बीच अब कुछ इंच का ही फासला था। क्या कभी किसी ने तुम्हें बिना छुए छू लिया है? उसके इस सवाल ने काव्या के शरीर में एक अजीब सी सनसनी दौड़ा दी। आरव का हाथ उसके चेहरे के पास आया, लेकिन उसने छुआ नहीं, बस हवा में उसकी गर्मी महसूस कराई। तुम्हारी आंखों में वो सुकून है जो किसी को बर्बाद कर सकता है। काव्या की आंखें झुक गईं, लेकिन चेहरा आरव की तरफ था। वो उसे देख रही थी, पूरी तरह महसूस कर रही थी। आरव ने धीरे से उसकी ठोड़ी उठाई। क्या मुझे हक है इस सुकून को महसूस करने का? काव्या की सांसें तेज हो गईं। वो बस हल्के से हाँ कह पाई। जैसे ही उसने हाँ कहा, आरव ने बिना देर किए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उसका आलिंगन गर्म था, मजबूत था, लेकिन बेहद संभला हुआ। आरव के होंठ उसके माथे से छुए, फिर धीरे से उसके गालों तक आए। हर स्पर्श में एक चाहत थी, एक सम्मान था और एक पागलपन भी। काव्या उसकी बाहों में सिमट गई, जैसे वो इसी लम्हे के लिए बनी हो। तुम्हें पाने की ये जिद अब मेरी कमजोरी बन गई है, आरव ने उसके कानों में कहा। उस रात कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बहुत कुछ महसूस हुआ। एक एहसास, एक शुरुआत और एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से जुड़ने जा रहा था। उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया था। आरव और काव्या अब अजनबी नहीं रहे। उनके बीच न कोई नाम था, न कोई रिश्ता, लेकिन जो था वो बेहद गहरा था। ऐसा एहसास जो शब्दों से नहीं, सिर्फ स्पर्श और नजरों से बयान होता था। सुबह काव्या की आंख खुली तो वो अपने केबिन के काउच पर थी।
एक कंबल उसके ऊपर रखा था और पास ही टेबल पर एक कॉफी का मग रखा था, साथ में एक छोटी सी नोट। तुम्हारी नींद बहुत कीमती है, इसे अधूरा छोड़ने का हक मुझे नहीं। आरव। उसकी मुस्कान अपने आप खिल गई, लेकिन दिल में कुछ और चल रहा था। ये रिश्ता क्या बस एक लम्हा था या कुछ और? शाम के वक्त वो टेरेस पर थी। हल्की हवा चल रही थी और नीचे शहर की लाइट्स जगमगा रही थीं। तभी पीछे से आहट हुई। वो जानती थी कौन है। आरव उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया, बिना कुछ कहे। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, महसूस करने से जुड़ते हैं। तुम्हारे और मेरे बीच कुछ ऐसा ही है। उसकी आवाज गहरी थी। काव्या ने धीरे से कहा, लेकिन मैं डरती हूं कि कहीं ये सिर्फ एक चाहत ना हो। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। जिस्म की चाहत तो बहुतों के साथ हो सकती है, लेकिन जब किसी के बिना रह न सके तो सांसें अधूरी लगें, वो प्यार होता है काव्या। और मैं तुमसे वही चाहता हूं, अधूरी सांसों को पूरा करना। उस रात आरव ने उसे अपने अपार्टमेंट बुलाया, डिनर के बहाने। लेकिन वहां जो हुआ वो सिर्फ खाना नहीं था, वो था दिल का खुलना, जिस्म का करीब आना और रूह का जुड़ना। रोमांटिक सा म्यूजिक चल रहा था। काव्या सिंपल सी साड़ी में थी, लेकिन उसकी मासूमियत में जो जादू था वो आरव को बेसब्र कर रहा था। धीरे से वो उसके पास आया और उसकी कमर को छूकर बोला, हर चीज डिजाइन की जाती है, लेकिन तुम्हारा चेहरा शायद खुदा ने खुद हाथ से बनाया है। उसने काव्या की हथेलियों को पकड़ा और उन्हें अपने दिल पर रखा। यहां बस तुम धड़कती हो अब। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे इतनी इज्जत से, इतनी चाहत से देखा था। फिर वो पल आया। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और होंठों को चूमा, बेहद धीरे, बेहद नरमी से। ये कोई जल्दबाजी नहीं थी, ये था इंतजार का तोहफा। उनकी सांसें मिलीं, जिस्मों ने एक दूसरे को महसूस किया और दोनों एक दूसरे में समा गए। उस रात कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी, चाहत का एहसास था और वो स्पर्श जो जिस्म को नहीं, आत्मा को छू गया। सुबह की पहली रोशनी ने दो दिलों को एक कर दिया था। अब ये सिर्फ अजनबी नहीं थे, ये दो रूहें थीं जो एक दूसरे को जीने लगी थीं। सुबह की पहली किरण जब काव्या की पलकों पर पड़ी तो उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वो मुस्कान सिर्फ एक रात की नहीं थी, वो एक नए एहसास की थी, एक रिश्ते की जो नाम से परे था लेकिन बहुत गहरा था। आरव अब भी उसके पास था, उसका हाथ उसके हाथ में था और उसकी आंखें बंद, जैसे वो हर लम्हा उसके साथ जी लेना चाहता हो। काव्या ने धीरे से उसकी उंगलियां थामी और फुसफुसाई, तुम मेरे पहले मर्द नहीं हो, लेकिन पहले ऐसे हो जिसने मुझे छुआ भी और संभाला भी। आरव ने आंखें खोलीं, उसकी बात सुनी और कहा, और तुम मेरी पहली वो हो जो मेरी रूह तक पहुंच गई हो। आरव एक जाना माना बिजनेस टाइकून था, लेकिन उस रिश्ते के पीछे कुछ ऐसा था जो काव्या नहीं जानती थी। आरव पहले से मंगनीशुदा था। उसकी शादी फिक्स हो चुकी थी एक पॉलिटिकल फैमिली की लड़की से, जिसकी वजह से उसका करियर और इमेज दोनों जुड़े थे। पर जो उसके और काव्या के बीच था वो किसी सोशल एंगल से नहीं, दिल और जिस्म की आग से जुड़ा था। अगली सुबह काव्या जब ऑफिस पहुंची, लोगों की नजरें उसके चेहरे पर थीं। शायद उसकी आंखों की चमक, होंठों की नमी और चलने की लय बता रही थी कि कुछ खास हुआ है। रिसेप्शन डेस्क पर किसी ने फुसफुसा कर कहा, लगता है मिस काव्या की रात बहुत लंबी रही। काव्या ने सब सुना, लेकिन अनसुना कर दिया। उसने खुद को शीशे में देखा और पहली बार उसे कोई शर्म नहीं हुई, क्योंकि वो जो कुछ भी था उसमें प्यार था, बेपनाह। रात को आरव ने काव्या को एक होटल में बुलाया, साफ साफ बातें करने के लिए। काव्या, उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन एक सच है जो बताना जरूरी है। काव्या थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा था। आरव ने गहरी सांस ली। मेरी सगाई हो चुकी है, लेकिन ये दिल कभी उसके लिए धड़का ही नहीं। एक पल को सब शांत हो गया। काव्या का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कहा, तुम्हारा सच सुनकर मैं टूट तो गई हूं, लेकिन तुमसे प्यार कम नहीं हुआ। काव्या जाने लगी तो आरव ने उसका हाथ पकड़ा। एक रात की चाहत नहीं थी तुम, काव्या, मेरी जिंदगी हो अब। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो फिर या तो दुनिया छोड़ दो या दुनिया के सामने मेरा हाथ थाम लो।
उस एक वाक्य ने जैसे पूरे कमरे की हवा रोक दी थी। काव्या की आंखें नम थीं, लेकिन उनमें कमजोरी नहीं थी। वहां एक चुनौती थी, एक सवाल था। क्या मेरा प्यार सिर्फ तलब था, या तुम सच में मुझे अपना मानते हो? आरव ने काव्या का हाथ कसकर थाम लिया। अगर दुनिया हमारे बीच है, तो मुझे वो दुनिया नहीं चाहिए। अगली सुबह पूरे शहर के मीडिया हाउस में एक खबर तैर रही थी। बिजनेसमैन आरव मल्होत्रा ने अपनी सगाई तोड़ी, निजी कारणों का हवाला। बोर्ड मीटिंग में आरव ने सामने बैठी अपनी फियांसे और उसके पिता से कहा, मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकता जिसमें दिल शामिल ना हो। ये शादी सिर्फ नाम की होती, और मैं वो झूठ अब नहीं जी सकता। काव्या को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने सच में सब कुछ छोड़ दिया मेरे लिए? उसने कांपते हुए पूछा। आरव उसके पास आया, उसके बालों में उंगलियां फिराई और बोला, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, बस वो सब पीछे किया जो मेरे और तुम्हारे बीच खड़ा था। उस रात जब दोनों साथ थे, तो ये अब कोई गिल्ट या छुपा एहसास नहीं था। अब ये दोनों आजाद थे, एक दूसरे में खुलने के लिए पूरी तरह। काव्या ने खुद को उसके सामने वैसे खोला जैसे अब तक कभी किसी ने उसे देखा भी नहीं था। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज सिर्फ जिस्म नहीं, तेरी हर परत को जानना चाहता हूं। बिस्तर पर काव्या उसके सामने बैठी थी। साड़ी की पल्लू धीरे धीरे ढलकती गई, और आरव ने पहली बार उसके चेहरे से नीचे तक उसे ऐसे निहारा जैसे कोई इबादत पढ़ रहा हो। उनके होठों के बीच लफ्ज नहीं, बस सिसकती हुई सांसें थीं। आरव ने उसकी गर्दन पर होठों का स्पर्श किया तो काव्या ने उसकी पीठ पर अपने नाखून गड़ा दिए। धीरे धीरे दोनों जिस्म एक दूसरे में लिपटते चले गए। रात लंबी थी, पर प्यार उससे भी लंबा था। इस बार की सुबह अलग थी। पहली बार वो दोनों बिना डर, बिना छुपाव के एक दूसरे के साथ थे। किचन में काव्या कॉफी बना रही थी, और आरव पीछे से आकर उसे कसकर जकड़ लेता है। अब ये आदत बन चुकी है तुम्हें हर सुबह ऐसे पकड़ने की, वो फुसफुसाता है। काव्या हंसते हुए कहती है, तो फिर छोड़ना मत कभी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। आरव की एक्स फियांसे ने मीडिया में इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। एक लड़की ने मेरा रिश्ता तोड़ा, सिर्फ अपनी हवस के लिए। अब सवाल सिर्फ प्यार का नहीं था, अब सवाल था इज्जत का, औरत की पहचान का। जब इश्क बदनाम हुआ और औरत ने आवाज उठाई, काव्या की सुबह अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। किचन में कॉफी बनाते हुए उसका दिल बार बार धड़क रहा था। न्यूज चैनलों की स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह सिर्फ एक नाम था, काव्या शर्मा, एक रिश्ते तोड़ने वाली औरत। लोग उसके बारे में घटिया बातें लिख रहे थे, घर तोड़ने वाली, हवस की भूखी, कमीनी रखैल। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं, आग थे। आरव ने जब ये सब देखा तो उसका खून खौल उठा। काव्या को कोई कुछ नहीं कहेगा। वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार था। मैंने सगाई तोड़ी थी मेरी मर्जी से, काव्या की वजह से नहीं। उसने मुझे सिखाया प्यार क्या होता है, और मैं उस पर गर्व करता हूं। लेकिन काव्या ने उसका रोका लिए। तुम लड़ोगे तो लोग कहेंगे कि मर्द अपनी औरत की ढाल बन रहा है। अब लड़ाई मेरी है, और अब दुनिया मेरी आवाज सुनेगी। काव्या ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, बिना मेकअप, बिना स्क्रिप्ट के, बस एक औरत की सच्ची बात। हाँ, मैं आरव से प्यार करती हूँ। हाँ, हमने साथ रातें बिताई, पर मैं कोई चुराई हुई चीज नहीं हूँ। मैं एक लड़की हूँ जिसने सिर्फ एक मर्द से नहीं, उसके साथ खुद से भी रिश्ता जोड़ा। अगर मेरी इच्छाएं अपराध हैं, तो हर औरत अपराधी है, और अगर प्यार की आजादी गुनाह है, तो मैं 100 बार ये गुनाह करूंगी। वीडियो वायरल हो गया। लाखों औरतें उसके साथ खड़ी हो गईं। रात को काव्या और आरव साथ बैठे थे। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने जो किया मैं कभी नहीं कर पाता। तुम मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे प्यार दिया, मैंने खुद को फिर से पाया। अब इस प्यार को दुनिया की मोहर की जरूरत नहीं। और उस रात वो एक बार फिर उसके सीने से लग गई। पर इस बार सिर्फ आग नहीं थी, इस बार सम्मान था, बिना किसी शर्म के। उनका प्रेम अब लिपटना नहीं, लड़ना था। हर चुंबन अब एक हथियार बन चुका था, और हर स्पर्श एक प्रतिज्ञा। बेड पर लेटे हुए आरव ने उसकी पीठ पर उंगलियों से लिखा, मिसेज मल्होत्रा,
काव्या ने मुस्कुराकर पूछा, नाम बदलूंगी तभी जब दुनिया सोचे कि मेरा नाम शर्म नहीं, गर्व है। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।